नमस्कार। आज का टॉपिक है ग्राइंड। आपकी लाइफ का गोल क्या है? उसे पाने के लिए आप कौन-कौन से एफर्ट ले रहे हो और उसे पाने के लिए जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उससे आप टैकल कैसे करते हो? उस पर ही आधारित है ये चैप्टर। ड्रीम, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हर एक लेजेंड, हर एक कामयाब इंसान से अगर पूछा जाए, हिस्ट्री में जो भी कामयाब इंसान है उनसे जब भी पूछा जाए कि आप यहाँ तक पहुंचे, आपने क्या किया, तो उनका ये स्टेटमेंट अक्सर होता है किसी ना किसी और तरीके से। पर होता यही है कि सपने देखो, क्योंकि सपने देखोगे तभी ही सपने ही पूरे होते हैं। अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप जैसा चल रहा है वैसे चला रहे हो, तो आप वैसे ही चलोगे। पर अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो उसे पाने का सपना देखो, तभी वो पूरा होगा। हम सब सपने देखते हैं, लेकिन उस सपने को अपनी लाइफ में पाने के लिए कौन कितना एफर्ट करता है वो मायने रखता है, क्योंकि सपने को पाना आसान काम नहीं है। सब कुछ होते हुए भी जब आप शुरुआत करते हो, आप मेहनत करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको एक जगह परेशानियों में घेरा, आपको घिरना ही पड़ता है। आपको अपने आप को नॉर्मल आसान जिंदगी से बाहर निकाल कर अपने आप को स्ट्रगल की दुनिया में लाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपना बेस्ट देना पड़ता है, तब कहीं जाके आपके सपने पूरे होते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि being the best in whatever you do, living a life surrounded by luxury, everything on this planet within our reach, and the list goes on. Actually, it does not end there. Having dream is only half a battle won. So, grind का actual मतलब क्या है? Grind मतलब आप अगर आसान भाषा में बात की जाए तो आप मिक्सर, जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर में हम रॉ चीजें डालते हैं, हार्ड चीजें डालकर उसे जब ग्राइंड किया जाता है तो एक फाइन शेप में आता है, एक फाइन टेस्ट देता है, उसका एक्चुअल मजा तब आता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ड्रीम ड्रीम तो हर कोई देखता है, हर कोई चाहता है कि लाइफ में एकदम लग्जरियस लाइफ हो, सब कुछ मिले, अच्छा रहे, चारों तरफ हमें हमारी जरूरत की हर चीज हमें आसानी से मिल जाए, हमें किसी भी चीज के लिए तरसना न पड़े। पर ये जो सपने हर किसी को देखने भी चाहिए, पर ये सपने आपकी लाइफ के, आपके सपने का आधा जंग जीतने के बराबर है। हाँ, ये हर किसी को सोचना चाहिए कि हमें लाइफ में सारी लग्जरी चाहिए, सब ऐशो आराम चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। पर ये ये यहाँ पे एंड नहीं हो जाता, ड्रीम देख लिया मेरा ड्रीम पूरा हो जाए, नहीं। जो अगला हाफ है, ये आधा जंग है, जो दूसरा पार्ट है आपके जंग का, वो बहुत क्रूशियल होता है। वहां पे आपको उन चीजों को, उन ऐशो आराम को पाने के लिए एक्शन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, और जब सपने को सच करने के लिए एक्ट करने का टाइम आता है, तब क्या होता है कि हर तरह के अंदर की सेल्फ लिमिटिंग क्वेश्चंस, अपने आप को हिला देने वाले, अंतरात्मा को हिला देने वाले ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आने शुरू होते हैं। हर कोई सपना पूरा करना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि ऐसा लगता है, अरे क्या होगा अगर ये मेरे में ये काबिलियत है, या मैं ये करना चाहता हूँ, ये करके मैं अपनी लाइफ में अपना नाम रोशन अपने अपने सारे सुख पाना चाहता हूँ, सारी खुशियां पाना चाहता हूँ। पर कुछ एक चीज है जो अपने अंदर हमको डगमगा देता है, हमारा जो सेल्फ लिमिटिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि बहुत तरह के क्वेश्चन आना शुरू होते हैं हमारे दिमाग में कि क्या होगा अगर मैंने पूरा इन्वेस्ट किया और बाद में, या पूरा टाइम इसी चीज में दिया और कल को पता चला कि मैं पेनीलेस रह गया, मेरे पास कुछ रह ही नहीं गए। क्या होगा कि अगर मैं ये करने जाऊं और मैं सक्सेस ना पा पाऊं, मुझे कुछ सॉरी
मुझे परेशानी आ जाए तो मैं पूरी लाइफ मैं आगे बढ़ ना पाऊँ, वहीं पे रुक जाऊं, तो मैं पूरी जिंदगी उस चीज को रिग्रेट करता रह जाऊं कि अरे मैंने ऐसा किया ही क्यों। और सबसे ज्यादा डर किस चीज की आती है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो जाता हूँ, अगर मैं कामयाबी नहीं पाता हूँ, तो मैं अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल सकता हूँ। आई एम सॉरी। तो इस वजह से मेरी पूरी फैमिली भी, सोसाइटी में लोग, आसपास के लोग, उन पर भी हंसेंगे। मेरे साथ तो जो होगा होगा, मेरी वजह से मेरा परिवार भी एम्बैरेसिंग हो सकता है। ऐसी सोच हमारे दिमाग में आना शुरू करता है। और इन्हीं सब सोचों की वजह से कुछ लोग जो है अपने लाइफ के जो सपने होते हैं वो पूरा करने के लिए स्टेप लेने से डरते हैं। ये पहला स्टेप जिसमें हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है, वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि अंदर से हमें वो पावर, वो हिम्मत नहीं मिल पाती है। यस, यू माइट हैव अ ग्रेट स्टार्ट, बट इन ऑर्डर टू बिकम ग्रेट यू नीड टू स्टार्ट। हाँ, यस। तो यहाँ कहा जाता है कि हाँ, ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा शुरुआत अच्छी मिले, हमेशा आप जो सपने देख के शुरू कर रहे हो सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाए। आपको परेशानियां आ सकता है, स्टार्ट जो आप कर रहे हो वो बहुत ग्रेट नहीं हो, लेकिन यस, आपको एक स्टार्ट तो देना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल आप स्टार्ट नहीं दोगे, आप आगे जाओगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा कि आगे क्या कुछ परेशानी हो सकता है और आप उससे लड़के आगे कैसे जाओगे? आपको जरूरत है कीप ऑन गोइंग का, आपको आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। जो यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है, इसमें स्प्रिंटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर उसेन बोल्ट का नाम तो सबने सुना होगा। उसेन बोल्ट, जिनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 100 मीटर की स्प्रिंट उन्होंने 9.58 सेकेंड में पूरी की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनसे जब पूछा गया था कि जब आप प्रैक्टिस करते थे, यहाँ तक पहुंचने के पहले आप जो प्रैक्टिस करते थे, तो आपके दिमाग में क्या चलता था? क्योंकि दिमाग का पर मजबूती होना, दिमाग, अपने मन और दिमाग में एक स्ट्रांगनेस लाना, एक स्ट्रेंथ बनाना जरूरी होता है। तो उनसे पूछा गया कि आपके दिमाग में क्या चलता था जब आप प्रैक्टिस करते थे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मोमेंट आता था कि जस्ट कभी कभी जब इतनी प्रैक्टिस, इतनी हार्ड प्रैक्टिस मेरी होती थी, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो कभी कभी थक जाता था, एकदम एग्जॉस्ट हो जाता था और ऐसा लगता था कि बस खत्म करो ये सब, टू हेल विथ ऑल दिस थिंग्स, मैं नहीं करना चाहता, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मुझे नहीं करना है ये सब, अब मुझे वापस घर जाना है। और कभी कभी ऐसा लगता था कि पूरी, बस सुबह उठो, जैसे नींद से उठा और पता है कि आज के पूरे दिन में मेरे लिए कितने हार्ड प्रैक्टिस सेशंस तैयार किए गए हैं, मुझे वो करना है। तो वो सोच के ही मन नहीं करता था कि मैं बिस्तर से उठूं और जाऊं। लेकिन मैं उस सब को सोच के कि नहीं, बस करना है, जाना है, क्योंकि ये नहीं करूंगा तो मेरे सपने नहीं पूरे हो। एक पल को ऐसा लगता था कि मैं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे सब छोड़ छाड़ के चला जाना है, मुझे नहीं जाना। ओ गॉड, आई डोंट वांट टू गो, बट यू हैव टू गो। हुसैन बोल्ट ने कहा कि बट यू हैव टू गो, लेकिन अगर सपने पूरे करने हैं तो तुमको जाना पड़ेगा। और वही चीज था जो हर बार मैं अपने आप को बोलता था और आगे जाता था, जिसने मुझे आज वहां पहुंचाया जहां मैं हूं। मतलब आज इतनी कामयाबी मुझे मिली है। तो वैसे सब सिचुएशन से मैंने अपने आप को बाहर निकाला और मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जो नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो आपको हर एक स्टेप पे रोकने की कोशिश जरूर आती है, लेकिन जो अपने मन को बना लेता है, मजबूत करता है, उस नेगेटिव सोच को छोड़ के आगे बढ़ता है, वही लेजेंड बन सकता है, वही आगे बढ़ के अपनी आइडेंटिटी बना सकता है। वैसे ही बॉडी, ऐसे कहते हैं कि बॉडी सेज स्टॉप, आई एम टायर्ड। अपना शरीर, कभी कभी अपना शरीर कहता है कि बस अब मैं थक गया हूं, अब मैं और नहीं कर सकता। बॉडी सेज स्टॉप, आई एम टायर्ड। माइंड सेज आई कांट एनी मोर, बट द हार्ट सेज यू स्टिल हैव अ गोल टू अचीव, एंड यू गो बैक
टू वर्क, दैट इज ग्राइंड। यस, ये पार्ट होता है, ये चीज होता है कि आपका शरीर कहता है कि बस मैं अब और नहीं, मैं थक गया हूँ, अब नहीं कर सकता है। माइंड कहता है कि अब और आगे बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन आपका एक जो दिल है वो कहता है कि नहीं, उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा एक ड्रीम है, एक सपना है जो तुम्हें पूरा करना है। और जो उस सपने को सुन के आगे बढ़ता है, उसी चीज को ग्राइंड कहते हैं। मतलब दर्द होता है, जैसे मैंने कहा कि ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर में चीजें जब डाली जाती है तो वो ब्लेड में पिसता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन वो दर्द अगर वहां पे रोक दिया जाए तो उसका जो एक फॉर्म है, फाइनल फॉर्म है जिससे हमें टेस्ट मिलता है, वो चीज नहीं आएगा। तो उस दर्द को सह के जब वो पिस जाता है पूरी तरह से, तभी वो फाइनल फ्लेवर देता है। तो वैसे ही शरीर को जब उस तकलीफ, उस दर्द से बाहर निकालते हैं, उसको, उस सोच को पीछे करके वापस से अपने आप को उतना मेहनत करते हैं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। उसे ही ग्राइंड कहते हैं। हाँ, ये बोलना और करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इट इज ईजियर टू सेड देन डन। कुछ बोलने और करने में डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन अगर सच में आपको ग्रेट बनना है तो आपको एक स्टार्ट तो देना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को उतनी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, अपने माइंड को एक ग्राइंड वाली माइंडसेट बनानी पड़ेगी कि मुझे हर एक दर्द, हर एक तकलीफ से बाहर निकलना है। अगर आप हर रोज, हर दिन, हर मोमेंट मुझे उससे बाहर निकलना है, तभी मैं वो पा सकूंगा जो मुझे पाना है। ऑफ कोर्स शुरुआत में वो फोर्सफुली भी होगा, नेचुरली नहीं होगा। किसी को भी, हर एक इंसान को आराम की आदत होती है, आराम हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन वो नेचुरल नहीं होगा। नेचुरल तो हर कोई आराम करना चाहता है, सब कुछ मिलता रहे, बैठा रहे, खाता पीता रहे, नहीं। लेकिन आपको उससे बाहर, उसको फोर्सफुली उस सराउंडिंग से, उस लाइन से बाहर आनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत के स्टेज में, तो आप आगे बढ़ पाओगे। You need to dig deep and keep grinding even after you get tired. आप थक जाओ, आप परेशान हो जाओ, लेकिन फिर भी कीप ऑन ग्राइंडिंग योरसेल्फ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली, ये भी एक जाना माना नाम, बॉक्सिंग लेजेंड रह चुके हैं। उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि आप दिन भर में कितने सिटअप्स करते हो, क्योंकि बॉक्सेस या किसी भी एक्सरसाइज का एक फॉर्म होता है, तो कितने सिटअप्स आप हर रोज करते हो, ताकि जो एस्पिरेंट्स है, जो उनको फॉलो कर रहे हैं या उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो जितना करते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। तो हर रोज आप कितने सिटअप्स करते हो? तो मोहम्मद अली ने रिप्लाई किया कि मैं काउंट नहीं करता हूं कि मैं कितने सिटअप्स करता हूं तब तक जब तक मैं थक नहीं जाता हूं, मेरी बॉडी में दर्द नहीं शुरू होता है। उनका कहना है मैं सेटअप शुरू करता हूं और जब तक मुझे पेन होना शुरू नहीं होता है तब तक मैं काउंटिंग नहीं शुरू होता है, और जो मोमेंट में मुझे पेन होना शुरू होता है उसके बाद मैं काउंट करता हूं, और वो काउंटिंग को मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मतलब दर्द को सहने की कोशिश करता हूं, अपनी वो जो एक लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी है, एक लेवल है जहां तक मैं आसानी से सेटअप्स कर सकता हूं, वो मेरे काउंटिंग में ही नहीं आता है। लेकिन जब मुझे पेन होता है उसके बाद, जब मैं थकने लगता हूँ, तब मैं अपने आप को, मीन्स अपने माइंड को वैसा ग्राइंड माइंडसेट बनाकर आगे की काउंटिंग को करता हूँ, और तब देखता हूँ कि मैंने आज कितने सिटअप्स दिए। वो एक्चुअल में काउंट मेरे लिए होता है। तो ये सब जो चीजें होती है, ये सोच, ये माइंडसेट जो होता है, ये ही लोगों को कामयाबी देता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिला, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इजी सक्सेस या ओवरनाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिला है। जो भी पाना चाहता है उसे अपने आप को ग्राइंड करना ही पड़ता है। बार्सिलोना एंड अर्जेंटीना स्टार फॉरवर्ड लियोनेल मेसी। मेसी के बारे में तो हर कोई जानता है। ओके, 4 टाइम वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, 4 टाइम वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। उन्होंने एक बार कहा था
कि इट टुक्स मी 19 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। जैसा कि कहा गया है कि ओवरनाइट सक्सेस या इजी सक्सेस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। आपको रातों रात, हाँ आप रातों रात स्टार जरूर बनते हो, पर वो रात आने के लिए वो एक दिन आने के लिए जिस दिन आपने अपने आप को एक स्टार के रूप में दुनिया को दिखाया, टाइम लगता है, अपने आप को ग्राइंड करना पड़ता है, उतना एफर्ट डालना पड़ता है। तो लियोनेल मेसी ने कहा है मुझे 19 साल लगे, 19 years लगे वो एक दिन लाने के लिए जब मैं ओवरनाइट सक्सेस दिखा पाया लोगों को। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को पुशअप देना पड़ेगा, बैकअप देना पड़ेगा, इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट, अगर आपको नहीं भी मन कर रहा है तो भी आपको करना पड़ेगा। आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों की। मे बी आप जिस फील्ड को में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड जो कुछ भी सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड है, फैमिली से दूरी, खाने पीने में रेस्ट्रिक्शंस, या आपके शौक से दूर होना पड़ेगा, मतलब अलग अलग तरह के जो भी है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दिन रात सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अपने आप को पुशअप करना पड़ेगा। ये सब किए बगैर आप वो नहीं पा सकते जो आपको पाना। आपका ड्रीम ऐसे ही आसानी से पूरा नहीं होगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा। तो लियोनेल मेसी ने कहा कि मुझे 19 साल लगे वो एक सक्सेस पाने के लिए। राइटर का कहना है कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज टैलेंटेड। हर कोई जो इंसान जन्म लेता है वो एक टैलेंट के साथ जन्म लेता है। हर किसी के अंदर एक टैलेंट जरूर होता है, लेकिन कुछ लोग क्यों यूनिक बन जाते हैं, जिनकी टैलेंट दुनिया अप्रिशिएट करती है, एकदम उन पर सब नाज करते हैं, हर कोई जानता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। टैलेंट सब में होता है, पर वो टैलेंट को जान के उसको पाने के लिए, उससे रिलेटेड अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए आपको नॉर्मल लोगों से, सब लोगों से अलग अगर आप अपना मेहनत डालते हो तो ही आप वहां तक पहुंच सकते हो। और उसी चीज को कहते हैं ग्राइंड। उसी तरह अपने आप को ग्राइंड करना पड़ेगा, और उसको ही पॉलिश करके आप अपने टैलेंट को जब पॉलिश करोगे, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, अपने आप को ग्राइंड करोगे, तो आपका वो टैलेंट स्किल बन जाएगा। आप स्किल्ड बन जाओगे। आपका टैलेंट हर किसी में होता है, पर टैलेंट को जो पॉलिश करता है वो एक फाइनल शेप में लाता है, उसको स्किल कहते हैं। तो वो स्किल दिखने लगेगा। द हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ सेड, टैलेंट इज व्हाट यू गॉट नेचुरली, स्किल इज गॉट बाय आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन बीटिंग ऑन योर क्राफ्ट। तो हॉलीवुड एक्टर स्मिथ ने कहा था एक बार, और ये इतनी सटीक और इतनी सही लाइन है कि टैलेंट वो चीज होती है जो आपको नेचुरली मिलता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, छोटे बच्चे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऑलमोस्ट हर बच्चा गाना गा लेता है, म्यूजिक चले तो पैर थिरकता है, बॉल दिखे तो खेलने लग जाता है, वो हर चीज करता है। तो हर बच्चे में टैलेंट आती है, वो देख के समझ के उसको सीखने की कोशिश करता है हर किसी। लेकिन जो उसमें से किसी एक टैलेंट को दिन रात मेहनत करके, घंटे दर घंटे, दिन ब दिन मेहनत करता है और उसको एक एक शेप देता है, या उसको उसकी हर एक पार्ट को, हर एक चीज को बारीकी से समझता है, वो फिर वो एक क्राफ्ट बन जाता है। वो चीज को बोलते हैं वो स्किल्ड हो जाता है उस चीज के लिए। सो वॉल्टर एडवर्ड डैंडी, ये एक कहानी है एक ऐसे न्यूरोसर्जन की। तो जैसा उन्होंने कहा कि आप क्राफ्ट जो होता है टैलेंटेड, हर किसी को लकड़ी का टुकड़ा दिया जाए तो हर कोई उस पर बीट कर सकता है, लेकिन जो उसको बार बार बीट करके, प्रॉपर तरीके से बीट करके उसको एक शेप देता है, वो स्किल्ड हो जाता है। वैसे ही अब अगला जो एक नाम है वॉल्टर एडवर्ड डैंडी। ये एक अमेरिकन न्यूरोसर्जन थे, जिन्होंने कि पहले इंसान थे जिन्होंने एक पोस्टीरियर फॉसा पार्शियल ट्रिग्मीनियल राइजोटोमी, एक सर्जरी है जो ब्रेन की सर्जरी होती है, एक
स्पेशल सर्जरी है, उस चीज को पहली बार वो सर्जरी परफॉर्म किया था। तो उस जमाने में, उस समय में जब ये डॉक्टर हुआ करते थे, इस बीमारी का होना, ये जो पोस्टीरियर फ्यूसा पार्शियल ट्रिगमेनियल राइजोटॉमी है, ये जो ब्रेन की ऐसी बीमारी थी कि जो किसी को अगर हो गया तो दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, कि वहाँ उसके बाद उसका सर्वाइवल नहीं था, क्योंकि कोई ऐसी सर्जरी ट्रीटमेंट इन्वेंट नहीं हुई थी। पर इस इंसान ने, दैट इस डॉक्टर ने, न्यूरोसर्जन ने, वॉल्टर एडवर्ड डैंडी ने डिसाइड किया कि मैं इस पे एक अटेम्प्ट दूंगा, मैं इसकी सर्जरी करूंगा। लेकिन वो आसान तो नहीं था, क्योंकि अब तक किसी ने किया नहीं था, उनको शुरुआत करनी थी। और उनका एक ड्रीम था कि मुझे इसकी सर्जरी करके सक्सेस करना है। पर हुआ क्या कि जब उन्होंने शुरुआत की, लोगों ने मना किया, पर उन्होंने शुरुआत किया कि ये डिसीज ऐसा है कि एक टाइम में आके वो आदमी एक लेवल पे आने के बाद वो उस या खत्म, मीन्स उसकी लाइफ की स्टोरी वहां पे खत्म हो जाती है, उस वहां पे वो सरवाइव उसके आगे नहीं कर सकता है। तो क्यों ना मैं उन पे एक ट्राई करूं और कोशिश करूं कि उनको एक लाइफ, दूसरी लाइफ या और थोड़ी जिंदगी दे पाऊं। मतलब अगर मेरी सर्जरी सक्सेस हो जाती है तो वो आदमी जी जाएगा, बच जाएगा। तो वैसे भी वो मरने वाला है, उससे अच्छा मैं अपनी एक सर्जरी ट्राई करूं, क्योंकि उनका एक ड्रीम था कि मुझे इस चीज को करना ही है। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि शुरुआत जब उन्होंने की तो शुरू के 13 पेशेंट्स ऐसे थे जिन पर उन्होंने वो ट्राई किया बारी बारी, एक के बाद एक। पहले में वो नहीं सक्सेस हो पाया, वो मर गया, दूसरे में किया, वो मर गया, ऐसे 13 पेशेंट्स पे उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तब तक शुरू के 13 पेशेंट्स पे वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह के सिचुएशन में वो पड़े होंगे। कितने बड़े न्यूरोसर्जन जब अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो बार बार वो फेल हो रहे हैं, तो उनको कितना उनके अंदर का बिलीफ भी टूटा होगा कि अरे मैं तो कामयाबी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो हो ही नहीं पा रहा है। तो वो चीज उनको रोक सकती थी, पर वो नहीं रोकी। दुनिया, जो सराउंडिंग्स है, जो सोसाइटी है, उनका आसपास के लोग हैं, वो उन पे हंसते होंगे, उनका मजाक बनाते होंगे कि आता नहीं है, फिर भी जाके ट्राई करने पे लगे हुए। तो ये सारे क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, सब कुछ होने के बाद भी वो, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, और फाइनली वो इतने स्ट्रांग माइंडेड पर्सन थे कि इतनी बार फेलियर्स मिलने के बाद, इतने लोगों के बीच मजाक बनने के बाद भी उन्होंने वो अपना अटेम्प्ट नहीं छोड़ा, और वो उन्होंने उसका फाइनल क्योर निकाला ही। और उसके बाद उनको जो फादर ऑफ न्यूरोसर्जन बोलते हैं, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूरोसर्जन, दुनिया में जिनका नाम होता है उनमें से उनका एक नाम जुड़ा। तो वो नाम आने के लिए उन्होंने किस तरह के सिचुएशंस देखे हैं, किस तरह के हालात से वो गुजरे हैं, लेकिन उनका दिमाग, उनकी माइंडसेट इतनी स्ट्रांग थी अपने टारगेट की तरफ कि उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया और अब कोशिश करते रहे, और फाइनली वो अपने टारगेट को पा सके। सो राइटर का यही कहना है कि आपको, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। कितनी भी सारी निगेटिविटी आए, आसपास के हालात बिगड़ते जाए, लेकिन आपको आगे 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 बढ़ते जाना है। इवन कोई भी अकम्प्लिश पर्सन, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ऐसे ही लेजेंड नहीं बना है। वो हर कोई किसी ना किसी ऐसे एडवर्स सिचुएशन में जरूर आया है, परेशानियां, बड़ी परेशानियों को फेस करके वो उससे लड़के जब बाहर आया है, तभी सक्सेसफुल बन सका है। और ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको तो हर कोई जानता है, हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वो एक आम फिशरमैन की फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने, नॉर्मल एक फिशरमैन की फैमिली, जहाँ फिशरमैन का बेटा फिशरमैन बन के वो एक जनरेशन जो चल रहा है, जो सेट है, उस पे ही अपनी लाइफ निकालते हैं। उन्होंने उस सिचुएशन, उस हालात से, उस गरीबी से निकल के
इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया कि वो एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बने। तो वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। सुबह उठे और बाग में गए, घूमे और पहचान बन गई, ऐसा नहीं था। उन्होंने छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। बचपन में वो लोगों के घरों में न्यूज़पेपर देते थे, बेचते थे, और उसके बावजूद उन्होंने अपने टारगेट, अपने गोल को इतना फोकस रखा, इतना मेहनत किया कि वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने। उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर में आइडेंटिटी दिलाई। उनका ही नाम है जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। वो उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाया। इवन जब यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में वो उन्होंने स्पीच दिया तो हर कोई खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन सबने उनको दिया, सब उन पे तालियां बजाई, खड़े होकर उनका सम्मान किया। तो आपको क्या लगता है कि वहां तक पहुंचना एक आम फिशरमैन के बेटे को आसान रहा होगा? ऐसे ही उठे और बाग में घूम फिर के आए और फिर वहां से एक रामेश्वरम के छोटे गांव से में जन्मा एक बच्चा देश का 11th प्रेसिडेंट बन गया? नहीं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, बहुत मेहनत की, लेकिन और हर तरह के हालात से लड़े, और तब जाके फाइनली वो वहां पहुंचे जहां हम उनको एक लेजेंड के रूप में देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी आइडेंटिटी है दुनिया में हुई थी। The Real Madrid star and Portugal football team's captain, the legendary Cristiano Ronaldo. ये नाम भी कोई छोटा नाम नहीं है, दुनिया इस नाम को जानती है। वो उनका जन्म भी एक छोटे से फैमिली में, गरीब फैमिली में हुआ था, जहां उनकी माँ जो थी कुक थी, जो दूसरों के घरों में खाने बनाती थी। उनके फादर एक छोटे से फुटबॉल क्लब में किटमैन का काम करते थे, जो किट वगैरह लेके आना, ले जाना, सप्लाई करना, बस वो काम करते थे। लेकिन उस जगह से, उस छोटे से दुनिया से निकल के रोनाल्डो ने दुनिया में अपना नाम किया। हर एक बच्चा बच्चा उनको जब जानता है तो ये आसानी से तो हुआ नहीं होगा। उनकी माँ कहती है कि रॉनी यूज्ड टू प्रैक्टिस डेली फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। कभी किसी इंटरव्यू में पूछा गया था तो उनकी मम्मी कहती है कि सुबह से रात तक वो प्रैक्टिस करते रहते थे, दिन रात उन्होंने प्रैक्टिस की। इतना वो प्रैक्टिस उनका वो करते गए कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी क्लब के मेंबर ने उनको देखा और उन्होंने कहा कि ये इतना मेहनत करता है, अच्छा खेलता है, तो उसको प्रैक्टिस के लिए, सिखाने के लिए दूसरी जगह ले गए। उसको रिलोकेट करना पड़ा, अपने घर से दूर जाके रहना पड़ा। मतलब जैसे मेसी ने कहा था कि आपको सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती है। ये रोनाल्डो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच थे, उनसे दूर कभी रहे नहीं थे, लेकिन उनको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए घर से दूर जाके रहना पड़ा। वो वहाँ थोड़े से डिप्रेस भी हो गए क्योंकि उनको लोगों से उनकी दोस्ती ज़्यादा नहीं हुई थी। गरीब घर से, छोटा सा गांव से, छोटी सी जगह से वो गए थे प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए हॉस्टल में लोगों के बीच। तो आसानी से वो दोस्ती भी नहीं कर पा रहे थे। फोन करके रोज घर पे रोते थे, परेशानी होती थी, बोलते थे कि मुझे वापस आना है। फिर कहीं ना कहीं उनको वो दिखता था कि नहीं, मुझे मेरी ट्रेनिंग पूरी करनी है क्योंकि मुझे मेरा सपना पूरा करना है। तो अपना जो डिप्रेशन था, जो परेशानियां थी, वो सब से लड़ते हुए उन्होंने प्रैक्टिस की, और फिर वो प्रैक्टिस होने के बाद ही वो बन पाए जिन्हें हम जानते हैं। हमने उनके स्ट्रगल पीरियड नहीं देखे, हम वो नहीं जानते, लेकिन वो सारे हालात से वो गुजरे हैं। उसमें 10 में से ऐसे 8-9 लोग होंगे जो रो के, परेशान होके वापस आ जाए और वहीं के वहीं खत्म। पर जो अपना ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सारी परेशानियों से वो लड़े और तब आगे बढ़े। उनकी डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा था कि बहुत जल्दी ही उन्होंने अपनी जगह बना ली प्लेइंग 11 में। पुर्तगाल के बहुत फेमस क्लब था स्पोर्टिंग लिस्बन, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया
और टॉप 11 जो यूरो 2004 का जो मैच था, उसकी जो पुर्तगाल की टीम थी, उसमें उनका नाम टॉप 11 में आया। मतलब उनकी हार्डवर्क, उनकी मेहनत ने इतना रंग दिखाया कि 2004 यूरो जो फुटबॉल मैच होने वाली थी, उसमें पुर्तगाल टीम से उनका सिलेक्शन हुआ। उस समय ही वॉज जस्ट 19 years ओल्ड, बस 19 साल की उम्र थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने छोटे समय से उन्होंने कितना दिन रात प्रैक्टिस किया होगा कि 19 साल की उम्र में ही उनकी मेहनत रंग लाई और उनका सिलेक्शन हुआ। सितंबर 6, 2004 में पोर्तुगल के स्क्वाड से यूरो 2004 खेला। सितंबर 2005 की बात है, 6 सितंबर 2005 में पुर्तगाल जो है रशिया के अगेंस्ट एक बहुत डिसिसिव मैच, जो डिसाइडिंग मैच थी, वो खेलने वाला था। वर्ल्ड कप जो जर्मनी में हो रहा था, जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड कप में 2006 में वो जो फाइनली जो जाना था, जो टीम थी, वो एक डिसीजन वाली मैच थी। वो मैच वो खेलने वाले थे और रोनाल्डो का नाम, जो पुर्तगाल की 11 प्लेयर थे उन टीम में नाम था उनका, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे अपने टीम के। लेकिन जब मैच शुरू होने वाला था, कुछ घंटे पहले, मैच शुरू होने के कुछ घंटे पहले उनको न्यूज़ मिली कि उनके फादर नहीं रहे, उनके फादर का डेथ हो गया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और उस मैच के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। उस समय उनको उनके फादर के डेथ की न्यूज़ मिली और उनके कोच ने उनको ऑप्शन दिया कि नहीं ठीक है, मैच से बड़ा आपका पर्सनल रिलेशन होता है, आप चाहो तो आप घर जा सकते हो अपने फादर के लास्ट क्रिमेशन में। पर रोनाल्डो ने मना किया, उन्होंने रिफ्यूज किया और वो खेलने गए। और खेलते वक्त उनका यही था कि ये मैच वो अपने फादर को डेडिकेट करना चाह रहे थे। बोले कि नहीं, मैं ये मैच खेलूंगा और ये मैच अपने फादर को डेडिकेट करूंगा। हालांकि वो मैच ये टीम हार गई, लेकिन इनके जो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी थी, उनका पास, उनका जो कुछ भी था, उसकी वजह से, सॉरी मैच हारी नहीं, वो मैच ड्रॉ हो गया। पर इनके पास की वजह से, इनके जो स्किल की वजह से ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द प्लेयर ऑफ द मैच। मैच का बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया गया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ मैं अपने फादर को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुमको बेस्ट फुटबॉलर बनना है। और आज उनको एक बेस्ट फुटबॉलर का टाइटल ज़रूर मिला था, क्योंकि दोनों अच्छे प्लेयर, मैच में उतने प्लेयर्स के बीच बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड उसको मिला था उस मैच के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर का यही सपना था और हमेशा मुझे कहते थे कि तुम्हें बेस्ट फुटबॉलर बनना है। और आज अगर सुपरस्टार और लेजेंड का नाम लिया जाए तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, तो रोनाल्डो एक डेकोरेटेड नेम है, एक वेल नोन, वर्ल्ड फेमस नेम है। तो वो एक पहचान उन्होंने बनाई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आसानी से वो दिन, वो टाइम नहीं आया जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दुनिया को दिखाई है। एक बार एक छोटे से बच्चे ने रोनाल्डो से पूछा, हाउ डू आई बिकम लाइक यू, मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ? तो रोनाल्डो ने क्या रिप्लाई किया कि बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर कैपेसिटी। आप अपनी कैपेसिटी में, अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, वर्क हार्ड, गिव योर 100% एवरी टाइम एंड ड्रीम, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, अपना जो कुछ भी है उसका 100% दो, हर टाइम उस पे फोकस रहो और सपने देखो, क्योंकि सपने ही पूरे होते हैं। लेजेंड्स आर द वन हु गैम्बल्ड विद द लाइफ। तो राइटर का यहाँ कहना है कि लेजेंड्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ के साथ गैम्बलिंग करते हैं, एक तरह का चांस लेते हैं। क्योंकि ये चीज ऐसे नहीं है कि किया और बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में टैलेंट है तो मैं मेहनत कर लूंगा और मैं जीत ही जाऊंगा या मैं पा ही जाऊंगा वो चीज। वो गैम्बल करते हैं, वो चांस लेते हैं। दे हर टाइम उनको
मेहनत करना पड़ता है, उनको जो चाहिए उस वहां तक पहुंचने के लिए बहुत दिन रात का मेहनत करना पड़ता है। सक्सेस का रोड आसान नहीं होता है, वो एक अकेला रोड होता है। शायद वहां जाने के लिए आपको दोस्तों से दूर होना पड़ेगा, फैमिली से दूर होना पड़ेगा, अकेले अपनी फोकस, सब कर रहे हैं तो मैं करूं, तो फिर वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। मुझे क्या करना है, वो जब आप एक फोकस करोगे, अकेले रास्ते पे चलोगे, तो आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, ये आसान नहीं होता है, ये बहुत हार्ड चीज है कि आप सबसे कट, सबसे दूर अपना ड्रीम, अपना सपना को फोकस करके उसके लिए मेहनत करो। और ये करने के लिए नॉलेज, इसकी नॉलेज पाने के लिए कि मुझे करना क्या, मुझे जाना कहाँ है, किस तरह से क्या, उसके लिए आपको बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें त्यागनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, लेकिन आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। ये सोच के कि चांस कौन लेगा, तो आप फिर वो नॉर्मल लाइफ जियोगे जो सब जीते हैं। पर अगर आपको एक एक्सेप्शनल लाइफ जीना है तो आपको चांस लेना ही पड़ेगा, और आपको हर रोज, हर दिन अपने सपने की तरफ, सपने को टारगेट करके उस तरफ चलना पड़ेगा। नहीं मन हो तो भी हर रोज उठना है, ड्रेसअप करना है और अपने शौक की तरफ आगे बढ़ना है, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए मूव करना है। एक भी मिनट का गैप, एक भी दिन का गैप, 4 दिन की लेजीनेस आपको पीछे कर सकता है, तो आपको आगे जाना ही पड़ेगा। अगर आप आगे जाओगे, अच्छा बहुत होगा तो कुछ गलत होगा, रॉन्ग एक्शन, बट एटलीस्ट रॉन्ग एक्शन आपको पता तो चलेगा कि ये गलत है। पर अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सो आपको अपने कंफर्ट जोन से, जो सब कुछ आसानी से मिल रहा है, सब आसान है, सब इजी है, उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। ओके, जो लेजेंड्स थे, हमेशा याद रखना, लेजेंड्स ने हमेशा अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे एक स्टेप बाहर निकाला है हमेशा, और उसके बाद धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाया। जैसे मोहम्मद अली की बात की गई थी कि जब उनको पेन होता था तब वो काउंट करते थे, मतलब उनका एक कंफर्टेबिलिटी जोन थी, एक एरिया था जहां तक वो आसानी से कर सकते थे। पर उससे जब बाहर निकलने का के लिए मेहनत किया तो वो थोड़ा सा उसका जोन बढ़ा जहाँ पे मेहनत करनी पड़ी, पर बार बार मेहनत करके वो जोन भी कंफर्टेबल हो गया। फिर और थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाया तो थोड़ा और बढ़ा। तो आपको वो एक्सपैंड करनी पड़ेगी अपनी जो कंफर्ट जोन है, तभी वो सक्सेस मिल सकता है। सो आपको उठना है, अपने आप को ग्राइंड करना है और बार बार करना है, तभी सक्सेस मिल सकता है। सो विनिंग इज नॉट एवरीथिंग बट वांटिंग टू विन इज, ये फाइनल वर्ड है कि जीतना सब कुछ नहीं होता है, पर जीतने की चाह रहना वो सबसे बड़ी चीज है। चाह रहेगी जब तक आपके अंदर, तब तक आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे और कोशिश करोगे। तो ये था चैप्टर ग्राइंड। धन्यवाद।